हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक और इस टॉपिक का नाम है डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड शैडो। डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड शैडो, हिंदी में इसको बोलते हैं दिशा, दूरी और छाया। यानी हम सबसे पहले डायरेक्शन और डिस्टेंस पढ़ेंगे और जब डायरेक्शन और डिस्टेंस के टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो हम इसी में डायरेक्शन और डिस्टेंस का यूज कर कर शैडो पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड शैडो, और ये है लेक्चर 1 यानी डे 1। चलिए, तो बेसिकली 4 टाइप के आपके डायरेक्शन होते हैं। 4 टाइप के आपके डायरेक्शन होते हैं। कौन कौन से? तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। अब ध्यान रखिएगा, जैसे मैं बनाया हूं वैसे ही डायरेक्शन होते हैं। सबसे ऊपर क्या है? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। नॉर्थ को हम हिंदी में बोलते हैं उत्तर, ईस्ट को हम बोलते हैं पूरब, साउथ को हम बोलते हैं दक्षिण, और वेस्ट को हम बोलते हैं पश्चिम। यानी बेसिकली 4 टाइप के आपके डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। और इसी 4 डायरेक्शन से 4 सब डायरेक्शन और बनाया गया है। यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो भी आएगा वो होगा नॉर्थ ईस्ट। यानी चाहे लाइन इस तरीके से मैं खींचूं, ये भी आपका है नॉर्थ ईस्ट, या लाइन इस तरीके से खींचूं, ये भी है आपका नॉर्थ ईस्ट, इस तरीके से खींचूं, ये भी है आपका नॉर्थ ईस्ट। यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं से भी आप लाइन खींच दो वो आपका क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आप कहीं से भी लाइन खींच दो वो आपका होगा नॉर्थ ईस्ट। अगर हम बीचों बीच खींचते हैं ऐसे लाइन तो ये होता है डायोगनली नॉर्थ ईस्ट। इसे हम क्या बोलेंगे? डायोगनली नॉर्थ ईस्ट, यानी विकर्णवत उत्तर पूरब। हम क्या बोलेंगे? विकर्णवत उत्तर पूरब। सेम वे में साउथ और ईस्ट के बीच में कहीं से भी आप लाइन खींच दीजिए वो होगा आपका साउथ ईस्ट। और अगर हम बीचों बीच खींचते हैं तो वो हमारा क्या होगा? डायोगनली साउथ ईस्ट। सेम वे में साउथ और वेस्ट के बीच में कहीं से भी आप लाइन खींचिए वो होगा साउथ वेस्ट। अगर हम बीचों बीच लाइन खींचते हैं तो ये होगा आपका डायोगनली साउथ वेस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट से अगर हम बीचों बीच लाइन खींचते हैं तो ये होगा आपका डायोगनली नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है? यानी अब टोटल कितने आपके डायरेक्शन हो गए? 8। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, डायोगनली नॉर्थ ईस्ट, डायोगनली साउथ ईस्ट, डायोगनली साउथ वेस्ट और डायोगनली नॉर्थ वेस्ट। यानी टोटल 8 डायरेक्शन होते हैं। अब देखिए, अगर हम इस डायरेक्शन में चलें तो इसे हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। अगर हम घड़ी के दिशा में चलते हैं तो घड़ी आपको पता ही है इस तरीके से चलती है, तो इसे हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। अगर हम घड़ी के विपरीत दिशा में चलें तो घड़ी अगर इस तरीके से चल रही है तो इसका विपरीत ये होगा, हाँ या ना? यानी अगर घड़ी के दिशा में हम बात करें तो क्या होगा? पहले 12, उसके बाद 1, 2, 3, 4, इसे हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। अगर 12, 11, 10, 9 इस तरीके से आए तो उसे हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। यानी अगर इस तरीके से हम चलें तो इसे हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब इसी में जनरली आप लोगों को डिग्री से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, और डिग्री से पहले हम लोग समझते हैं लेफ्ट और राइट क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका लेफ्ट होगा हमेशा डायरेक्शन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वही लेफ्ट होता है, और जो आपके हाथ का राइट होगा क्वेश्चन में भी वही राइट होगा। जैसे अगर हम कह दें कि कोई पर्सन नॉर्थ पे खड़ा है तो उसका फेस इस तरीके से होगा नॉर्थ की ओर, हाँ या ना? अब यहां बोलेगा कि यहां से वह लेफ्ट मुड़ा तो जो आपका लेफ्ट होगा वही क्वेश्चन का भी लेफ्ट होगा। अगर मैं कहूं कि पर्सन नॉर्थ पे खड़ा है और वह बाएं मुड़ता है तो किधर मुड़ेगा? नॉर्थ ईस्ट। अगर मैं कहूं पर्सन नॉर्थ पे खड़ा है, अगर वह दाएं मुड़ रहा है तो जो आपका राइट होगा वही क्वेश्चन का भी राइट होगा। अगर दाएं मुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। अगर लेफ्ट मुड़ता है तो नॉर्थ वेस्ट, अगर राइट मुड़ता है तो नॉर्थ ईस्ट। अगर लेफ्ट मुड़ता है तो नॉर्थ वेस्ट, राइट मुड़ता है तो नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है?
ध्यान रखिएगा कि जो आपका लेफ्ट होता है वही क्वेश्चन का भी लेफ्ट होगा, जो आपका राइट होगा वही क्वेश्चन का भी राइट होगा। एक मिनट, ये है आपका नॉर्थ, ठीक है। अब जैसे कह दे कि कोई पर्सन नॉर्थ ईस्ट पे खड़ा है, यानी यहां खड़ा होगा नॉर्थ ईस्ट पे। अब इसको लेफ्ट मुड़ना है तो ये मुड़ेगा, क्योंकि जो आपका लेफ्ट होगा वही इसका भी लेफ्ट होगा, और जो आपका राइट होगा वही क्वेश्चन का भी राइट होगा। तो कोई पर्सन अगर नॉर्थ ईस्ट पे खड़ा है तो उसका लेफ्ट क्या होगा? नॉर्थ। अगर राइट पे खड़ा है तो उसका राइट क्या होगा? ईस्ट। मैं कह दूं कि कोई पर्सन ईस्ट पे खड़ा है, इसे लेफ्ट मुड़ना है, तो इस पर्सन का लेफ्ट क्या होगा? जो आपका लेफ्ट होगा। अपने आप को जैसे ही क्वेश्चन बोले कि ये पर्सन यहां खड़ा है, अपने आप को एज्यूम कर लीजिए कि आप वहां खड़े हो, और जो आपका लेफ्ट होता है वही क्वेश्चन का भी लेफ्ट होगा, और जो आपका राइट होगा वही क्वेश्चन का भी राइट होगा। जैसे कह दें कि कोई पर्सन ईस्ट पे खड़ा है तो उसका लेफ्ट क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट, और उसका राइट क्या होगा? साउथ ईस्ट या साउथ। जो सबसे नियरेस्ट है वो साउथ ईस्ट है, इसलिए मैं साउथ ईस्ट लिखा। क्लियर है? अब जैसे कह दे कि कोई पर्सन नॉर्थ वेस्ट पे खड़ा है, तो कोई पर्सन नॉर्थ वेस्ट पे खड़ा है तो इस तरीके से होगा। अगर लेफ्ट इसे मुड़ना है तो अपने आप को एज्यूम कर लीजिए कि आप नॉर्थ वेस्ट पे खड़े हो, यानी इस तरीके से खड़े हो। जो आपका लेफ्ट होता है वही क्वेश्चन का भी लेफ्ट होगा, यानी नॉर्थ वेस्ट से नियरेस्ट क्या हो जाएगा? वेस्ट। और राइट मुड़ना है तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ। क्लियर है? तो जो आपका लेफ्ट होगा वही हमेशा क्वेश्चन का भी लेफ्ट होता है, और जो आपका राइट होगा वही हमेशा क्वेश्चन का ही राइट होगा। जैसे क्वेश्चन में कह दे कि कोई पर्सन नॉर्थ ईस्ट पे खड़ा है, तो सीधा क्या कीजिए, अपने आप को वहां मान लीजिए कि आप खड़े हो नॉर्थ ईस्ट पे। जो आपका लेफ्ट होता है वही क्वेश्चन का लेफ्ट होगा, जो आपका राइट होगा वही क्वेश्चन का भी राइट होगा। जैसे कह दे कि कोई पर्सन साउथ की ओर खड़ा है, साउथ की ओर फेस कर कर खड़ा है, तो पर्सन इस तरीके से खड़ा होगा, हाँ या ना? तो अपने आप को मान लीजिए कि आप साउथ की ओर आपका फेस है, और आपका जो बैक है वो उसका फेस किधर होगा? नॉर्थ की ओर। अगर कहे आपसे कि कोई पर्सन साउथ की ओर खड़ा है और वह लेफ्ट मुड़ता है, तो अपने आप को एज्यूम कीजिए आप साउथ की ओर खड़े हैं, यानी दक्षिण की ओर खड़े हैं। तो जो आपका लेफ्ट होगा यानी इस साइड होगा, यानी जो नियरेस्ट है वो क्या है? साउथ ईस्ट। और जो आपका राइट होगा वो इस साइड होगा, यानी जो नियरेस्ट है वो क्या होगा? साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो सबसे आसान तरीका है, जहां भी क्वेश्चन कहे कि पर्सन यहां खड़ा है, अपने आप को आप वहां मान लीजिए, और जो आपका लेफ्ट होगा हमेशा क्वेश्चन का भी लेफ्ट होगा, और जो आपका राइट होगा वही क्वेश्चन का भी राइट होगा। अब इसमें जनरली लोगों को दिक्कत होता है डिग्री से रिलेटेड, कि ये पर्सन यहां खड़ा है, यहां से 45 डिग्री मुड़ा, यहां से 90 डिग्री मुड़ा। तो सबसे आसान तरीका है, जैसे मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है, और एक पॉइंट अपने आप में क्या होता है? 360 डिग्री। ये अभी कुछ देर के लिए मानिए, ताकि आपको डिग्री से रिलेटेड जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। लॉजिकली ऐसा नहीं होता है। तो मान लेते हैं ये 360 डिग्री है। अब मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया, और चौथा पार्ट ये। यानी फर्स्ट पार्ट नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट। सेकंड पार्ट ईस्ट और साउथ। थर्ड पार्ट वेस्ट और साउथ। और फोर्थ पार्ट वेस्ट और नॉर्थ। यानी ये एक पॉइंट था, एक पॉइंट अपने आप में 360 डिग्री होता है, मैं उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया? 90 डिग्री। ये आपका क्या हो गया? 90 डिग्री। यानी नॉर्थ से ईस्ट तक सारा एरिया 90 डिग्री का हो गया। ईस्ट से साउथ की ओर ये 90 डिग्री हो गया। साउथ से वेस्ट की ओर ये 90 डिग्री हो गया। वेस्ट से नॉर्थ की ओर ये आपका 90 डिग्री हो गया। अब मान लेते हैं मैंने इसे बीचों बीच समद्विभाजित किया, बाइसेक्ट किया, यानी जो पहले 90 डिग्री का था अब ये 45 डिग्री का हो गया है, और ये भी 45 डिग्री का हो गया है, हाँ या ना? यानी अगर आपसे कह दे कि बताइए नॉर्थ से डायगोनली नॉर्थ ईस्ट का एंगल क्या होगा, तो 45 डिग्री होगा, हाँ या ना? फिर आपसे कह दे डायगोनली नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट का कितना डिग्री होगा, तो 45 डिग्री होगा। सेम वे में ये भी 90 डिग्री था, और मैंने इसको समद्विभाजित किया है, तो ये भी 45 डिग्री का हो गया, और ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा, हाँ या ना? यानी अगर आपसे कह दे कि ईस्ट से डायगोनली साउथ ईस्ट कितना, 45 डिग्री। डायगोनली साउथ ईस्ट से साउथ कितना, 45 डिग्री। सेम वे में
साउथ और वेस्ट ये भी क्या है 90 डिग्री है, और इसे हम बीचों बीच बाइसेक्ट कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, तो ये जो पहले 90 डिग्री का था वह 45 डिग्री का हो गया और ये भी 45 डिग्री का हो गया। सेम वे में वेस्ट और नॉर्थ के बीच में क्या है 90 डिग्री है, और वेस्ट और डायगोनली नॉर्थ वेस्ट में ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री, और डायगोनली नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अब ध्यान रखिएगा, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डिग्री में, वह 45 डिग्री का गुणज होता है, वह 45 डिग्री का गुणज या मल्टीपल पूछा जाता है। जैसे आप ध्यान रखिएगा, आप देखते होंगे क्वेश्चन में या तो वो आप 45 डिग्री पूछेगा, या 90 डिग्री पूछेगा, या 135 डिग्री पूछेगा, या 180 डिग्री पूछेगा, या 225 डिग्री पूछेगा। तो इसलिए क्वेश्चन को इजी वे में बनाने के लिए मैंने ये थ्योरी बताया कि ये 90 डिग्री है, उसको 20 से समद्विभाजित करेंगे तो 45-45 में मैंने इसको बांटा है, ताकि आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन कह देगा कि कोई पर्सन नॉर्थ पे खड़ा है, वह 90 डिग्री राइट मुड़ा, ठीक है, तो पर्सन नॉर्थ पे खड़ा है, जो आपका राइट होगा वही क्वेश्चन का राइट होगा। जैसे मैं एक बार फिर से इसको रिफ्रेश कर बना देता हूं डायग्राम, ताकि आप क्लियरली बना सकें। ये है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, और ये हो गया आपका वेस्ट, और ये आपका क्या हो जाएगा डायोगनली नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया आपका डायोगनली साउथ ईस्ट, ये हो गया आपका डायोगनली, ओह सॉरी, ये हो गया आपका डायोगनली साउथ वेस्ट, और ये हो गया आपका डायोगनली नॉर्थ वेस्ट। और मैंने बताया कि ये आपका 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45, ये 45, 45, और ये भी क्या हो जाएगा 45। अब जैसे कहे आपसे कि कोई पर्सन नॉर्थ पे खड़ा है, वह राइट मुड़ा 90 डिग्री, तो आपको पता है कि कोई पर्सन नॉर्थ पे खड़ा है तो ये उसका लेफ्ट होगा, जो आपका लेफ्ट होगा वही क्वेश्चन का भी लेफ्ट होगा। ध्यान रखिएगा, कहीं भी अगर आपको क्वेश्चन बोले कि ये पर्सन यहाँ खड़ा है, तो अपने आप को मान लीजिए आप वहां खड़े हो, तो जो आपका बायां होगा वही क्वेश्चन का भी बायां होगा, और जो आपका दायां होगा वही क्वेश्चन का भी दायां होगा। यानी कोई पर्सन अगर नॉर्थ पे खड़ा है तो ये उसका लेफ्ट होगा और ये राइट होगा, यानी राइट होगा, यानी ये पर्सन इस साइड मूव करेगा, हाँ या ना। अब 90 डिग्री कह रहा है, तो एक बार हम टर्न लेंगे तो कहां पहुंचेंगे नॉर्थ ईस्ट, और 90 डिग्री के लिए आपको 2 बार टर्न लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जब भी मुड़ेगा तो 45 के मल्टीपल में मुड़ेगा। तो एक बार टर्न लिए तो नॉर्थ ईस्ट, दूसरी बार टर्न लिए तो ईस्ट, यानी पर्सन कहां पहुंच जाएगा ईस्ट। यानी कोई पर्सन अगर नॉर्थ पे खड़ा है, उसे 90 डिग्री राइट टर्न लेना है, तो वो कहां पहुंच जाएगा ईस्ट में, यानी पूरब में पहुंच जाएगा। क्लियर है। अब जैसे कह दे कि कोई पर्सन नॉर्थ पे खड़ा है, इसे 135 डिग्री दायां मुड़ना है, यानी राइट मुड़ना है, तो दायां के लिए 45 डिग्री में इसे 3 बार मुड़ना पड़ेगा, तभी 135 डिग्री होगा। तो एक बार मुड़ेंगे नॉर्थ ईस्ट, दूसरी बार मुड़ेंगे ईस्ट, तीसरी बार मुड़ेंगे तो साउथ ईस्ट, यानी पर्सन कहां पहुंच जाएगा साउथ ईस्ट पे। अब जैसे आपसे कह दे कि कोई पर्सन नॉर्थ ईस्ट पे खड़ा है और इसे 135 डिग्री बायां मुड़ना है, तो मान लेते हैं कोई पर्सन नॉर्थ ईस्ट पे खड़ा है, यानी इस तरीके से खड़ा होगा, हाँ या ना। बायां मुड़ना है तो अपने आप को मान लीजिए आप नॉर्थ ईस्ट पे खड़े हैं, तो जो आपका बायां होगा वही क्वेश्चन का बायां होगा, और जो आपका दायां होगा वही क्वेश्चन का दायां होगा, यानी राइट होगा। आपसे कहा जाए कि कोई पर्सन नॉर्थ पे खड़ा है, यह लेफ्ट में 135 डिग्री मुड़ता है, तो पर्सन नॉर्थ ईस्ट पे खड़ा है, यह लेफ्ट में मुड़ेगा 135 डिग्री, यानी 3 बार इसको मुड़ना पड़ेगा। तो एक बार मुड़ा तो नॉर्थ, दूसरी बार मुड़ा तो नॉर्थ वेस्ट, तीसरी बार मुड़ा तो वेस्ट, यानी पर्सन कहां पहुंच जाएगा वेस्ट में। अगर आपसे कह दे कि कोई पर्सन नॉर्थ पे खड़ा है, इसे 180 डिग्री मुड़ना है राइट में, तो 180 डिग्री के लिए 45 के हिसाब से 4 बार इसको मुड़ना पड़ेगा। तो एक बार मुड़ेगा नॉर्थ ईस्ट, दूसरी बार मुड़ेगा ईस्ट, तीसरी बार मुड़ेगा साउथ ईस्ट, चौथी बार मुड़ेगा तो साउथ। यानी अगर ध्यान रखिएगा, नोट में मैं यहां लिख देता हूं, अगर 180 डिग्री की बात होगी तो पर्सन
जहां खड़ा रहेगा उसके अपोजिट में आ जाएगा, उसके अपोजिट में आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जब भी 180 डिग्री की बात होगी तो आपको ये नहीं देखना है कि पर्सन लेफ्ट मुड़ेगा या राइट, जहां भी खड़ा रहेगा वो 180 डिग्री की अगर बात होगी तो उसके अपोजिट में आ जाएगा। यानी अगर पर्सन नॉर्थ पे खड़ा है तो चाहे लेफ्ट मुड़े वह राइट मुड़े वह साउथ पे ही आएगा। पर्सन अगर नॉर्थ ईस्ट पे खड़ा है, अगर 180 डिग्री की बात होगी, चाहे लेफ्ट मुड़े या राइट मुड़े वह साउथ वेस्ट पे ही आ जाएगा। पर्सन अगर ईस्ट में खड़ा है, अगर 180 डिग्री की बात होगी, चाहे वह बाएं मुड़े या दाएं मुड़े वेस्ट पे आ जाएगा। कोई पर्सन अगर नॉर्थ वेस्ट पे खड़ा है, अगर 180 डिग्री की बात होगी, चाहे वह बाएं मुड़े या दाएं मुड़े वह साउथ ईस्ट पे आ जाएगा। क्लियर है? यानी जब भी 180 डिग्री की बात होती है तो पर्सन जहां भी खड़ा रहेगा उसके अपोजिट में आ जाएगा। अब जैसे कह दे कि कोई पर्सन नॉर्थ ईस्ट पे खड़ा है, इसको 225 डिग्री राइट मुड़ना है, तो बताइए कहां पहुंचेगा? तो पर्सन नॉर्थ ईस्ट में खड़ा है, हाँ या ना? 225 के लिए हम लिख सकते हैं 180 प्लस 45, ठीक है। तो पर्सन अगर नॉर्थ ईस्ट में खड़ा है 180 डिग्री तो यहां पहुंच गया साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में पहुंच गया यानी 180 डिग्री तो चल लिया, 225 के लिए 45 और चलना पड़ेगा और राइट चलना पड़ेगा। तो अपने आप को मान लीजिए साउथ वेस्ट है तो इसका 45 डिग्री एक बार और चलना पड़ेगा, तो आप पर्सन कहां पहुंच जाएगा? वेस्ट। यानी आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट। अगर क्वेश्चन कहेगा कि कोई पर्सन ईस्ट पे खड़ा है, इसे 225 डिग्री लेफ्ट मुड़ना है, तो पर्सन ईस्ट में खड़ा है 180 डिग्री तो वेस्ट पे पहले पहुंच गया, और 225 के लिए आपको पता है 180 प्लस 45 यानी 180 तो चल लिया, वेस्ट पे पहुंच गया। अब इसको लेफ्ट मुड़ना है तो अपने आप को मान लीजिए वेस्ट। वेस्ट पे आप खड़े हो तो आपका लेफ्ट इधर होगा, तो 45 डिग्री चलेगा तो कहां पहुंच जाएगा? साउथ वेस्ट। अगर आपसे कह दे कि कोई पर्सन नॉर्थ वेस्ट पे खड़ा है, इसे 270 डिग्री चलना है, तो 270 के लिए हम कह सकते हैं 180 प्लस 90, हाँ या ना? नॉर्थ वेस्ट पे खड़ा है तो पर्सन 180 डिग्री तो साउथ ईस्ट पे चलाएगा। अगर इसे लेफ्ट मुड़ना है तो 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ेगा। अगर क्वेश्चन कह दे राइट मुड़ना है तो 90 डिग्री राइट मुड़ेगा। अगर लेफ्ट मुड़ना है इसे 90 डिग्री तो एक बार मुड़ेगा तो ईस्ट, दूसरी बार मुड़ेगा तो नॉर्थ ईस्ट। राइट मुड़ना है 90 डिग्री तो एक बार मुड़ेगा तो साउथ और दूसरी बार मुड़ेगा तो साउथ वेस्ट। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे डिग्री में वह 45 का मल्टीपल होगा, और 45 का मल्टीपल यानी 45, 90, 135, 180, 225, 270 इसी तरीके से पूछेगा, 315। तो अब डिग्री में बताना आपको आसान हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पर्सन जहां भी क्वेश्चन बोले कि पर्सन यहां खड़ा है तो उसका सीधा सा ये स्टेप होगा कि अपने आप को मान लीजिए कि आप वहां खड़े हैं, और जो आपका लेफ्ट होता है वही क्वेश्चन का लेफ्ट होगा, और जो आपका राइट होगा वही क्वेश्चन का राइट होगा। चलिए, अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने के दो ही तरीके हैं। सबसे पहला जो इसमें कॉन्सेप्ट यूज होता है वह रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट यूज होता है, यानी आयत का। यानी आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपका काम होगा आयत बनाना, यानी रेक्टेंगल बनाना। जैसे अगर आपसे कह दे कि कोई पर्सन नॉर्थ में मुड़ा 5 मीटर, ठीक है, नॉर्थ में मुड़ गया 5 मीटर। अब बोल रहा है यहां से वह मुड़ा दायां, तो अपने आप को मान लीजिए नॉर्थ पे खड़े हो तो जो आपका दायां होगा वही क्वेश्चन का भी दायां होगा। मान लेते हैं ये मुड़ गया 7 मीटर। फिर कह रहा है यहां से फिर से वह राइट मुड़ा और वह मुड़ गया 5 मीटर। तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी क्या होगी? यानी ये आपका प्रारंभिक स्टार्टिंग पॉइंट था, ये अंतिम पॉइंट है, तो ये आपसे पूछ रहा है कि इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो मैंने आपको बताया है कि सबसे पहला काम होना चाहिए आपका क्वेश्चन में आयत बनाना। अगर आप रेक्टेंगल बना लिए तो क्वेश्चन 60% तक वहीं सॉल्व हो जाता है। तो आपको पता है कि रेक्टेंगल में आमने यानी आयत में आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं, यानी ये बराबर ये होगा और ये बराबर ये होगा। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा। क्लियर है? तो आयत में हमेशा आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं। ये 5 तो ये भी 5, चाहे क्वेश्चन में दे या ना दे वो सेम होगा। ये 7 तो ये नीचे भी क्या होगा? 7। यानी अगर हम देखें तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी क्या होगी? अगर ये 5 तो ये भी 5, अगर ये 7 तो ये भी 7।
यानी स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा 7 मीटर। यानी आपका सबसे पहला काम है रेक्टेंगल बनाना, यानी रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट यूज होता है, और दूसरे में होता है समकोण त्रिभुज का यूज, यानी समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। और इसमें आपको एक ही कॉन्सेप्ट यूज होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, रूट ओवर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हिंदी में मैं लिख देता हूं, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी डायरेक्शन में आपको दो ही कॉन्सेप्ट यूज करना है। फर्स्ट है आपका रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट यूज होता है, और दूसरा क्या होगा, समकोण त्रिभुज का यूज होता है। समकोण त्रिभुज में आपको जैसे कभी ये कर्ण दिया रहेगा, बेस दिया रहेगा, तो आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो आराम से निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर बेस आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है। यानी यही दो कॉन्सेप्ट आपके यूज होते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस में। सबसे पहला काम है आपका रेक्टेंगल बनाना। रेक्टेंगल जैसे ही बना क्वेश्चन खत्म। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं। चलिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया है कि कोई आदमी किसी बिंदु से उत्तर की ओर 5 मीटर चला, वहां से दाएं मुड़कर 10 मीटर चला, वहां से फिर से दाएं मुड़कर 25 मीटर चला, तो बताएं। यहां दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी क्या होगी, और दूसरा क्वेश्चन है कि बताएं वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो मैंने आपको बताया है कि सबसे पहला काम है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वहां डायग्राम बनाइए। कह रहा है कि कोई आदमी किसी बिंदु से उत्तर की ओर चला, तो आपको पता ही है उत्तर इस साइड है। तो अगर आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा डायरेक्शन में दिक्कत हो रहा है तो आप साइड में एक छोटा सा इस तरीके से डायग्राम बना लीजिए। तो मान लेते हैं कि कोई आदमी किसी बिंदु से उत्तर की ओर चला, तो उत्तर ऊपर है तो ये चलेगा, कितना चला 5 मीटर। क्वेश्चन में कह रहा है 5 मीटर चला, ठीक है। वहां से वह दाएं मुड़कर 10 मीटर चला। अब पर्सन पहुंच गया है यहाँ, यानी नॉर्थ की ओर मुड़ा हुआ है, और अपने आप को मान लीजिए कि आप नॉर्थ की ओर खड़े हैं, तो जो आपका दायां होता है वही क्वेश्चन का भी दायां होगा। यानी अगर पर्सन नॉर्थ पे खड़ा है तो इसका दायां इस साइड होगा, हाँ या ना, बायां इस साइड होगा। क्वेश्चन में कह रहा है दाएं, तो राइट साइड कह रहा है, तो राइट साइड मान लीजिए 10, तो ये 10 मीटर चला, ठीक है। फिर कह रहा है वहां से दाएं मुड़कर 25 मीटर चला। तो अब पर्सन पहुंच गया है ईस्ट की ओर। देखिए फेस ईस्ट की ओर किए हुए है, तो पर्सन जब ईस्ट पे खड़ा होगा तो अपने आप को मान लीजिए आप ईस्ट की ओर खड़े हैं, तो जो आपका राइट होगा वही क्वेश्चन का भी राइट होगा, क्योंकि यहां से उसको 25 मीटर दाएं मुड़ना है। तो पर्सन दाएं मुड़ना है तो ये नीचे की ओर मुड़ेगा, हाँ या ना, ठीक है। अब दायां क्या कह रहा है 25 मीटर, तो आपको पता ही है कि 25 मीटर 5 मीटर से तो ज्यादा ही होगा कुछ, ठीक है। ये मान लेते हैं ये 25 मीटर चला, ठीक है। तो बताएं प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी क्या होगी। यानी ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये है इसका एंड पॉइंट। यानी क्वेश्चन आपसे यहां से यहां का डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। मैं ठीक से बना देता हूं इसको। यानी यहां से यहां का डिस्टेंस पूछ रहा है, और पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन, और वह बताएं वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में खड़ा है। यानी ये अभी पर्सन यहां खड़ा है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो यहां से आपको डायरेक्शन पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछ रहा है और सेकंड क्वेश्चन में डायरेक्शन पूछ रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपका प्राइमरी एम जो होना चाहिए वह रेक्टेंगल बनाना होना चाहिए। अगर रेक्टेंगल बना क्वेश्चन वहीं खत्म। अब रेक्टेंगल इसमें कैसे हम बनाएंगे, तो यहां से देखिए ये 5 मीटर है और ये 10 मीटर है, और यहां से ये 25 मीटर है। चलना तो इसको 25 मीटर ही है, तो हम इसको थोड़ा सा तरीका अपनाएंगे। अगर ये 5 है तो यहां से यहां का भी लेंथ क्या होगा 5 ही होगा, क्योंकि मेरा प्राइमरी एम है रेक्टेंगल बनाना। यानी यहां से यहां तक 5 मीटर है और चलना इसको 25 मीटर है। 5 मीटर चल लिए तो यहां से यहां का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 20 मीटर। अब देखिए लिखे तो हम 25 ही हैं, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिए। इससे फायदा ये हुआ कि 5 के सामने 5
तो 10 के सामने ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 10 मीटर। हाँ या ना। अब देखिए आपको परपेंडिकुलर मिल गया है, बेस मिल गया है, और आपसे यहाँ का डिस्टेंस पूछ रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही डिस्टेंस होगा ना। जैसे मान लेते हैं इसको हम नाम देते हैं ए बी सी डी ई, यानी ए ई का डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी रूट ओवर क्या हो जाएगा, 500। अब इसको आप लोग ब्रेक कर लीजिएगा, यानी हम कह सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, रूट ओवर 500 मीटर। अब दूसरा देखिए, ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि बताएं प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में खड़ा है, यानी पर्सन अभी यहां खड़ा है, हाँ या ना, पर्सन अभी यहां खड़ा है। तो हमें करना क्या है, जहां से बोलेगा, जहां से लगा होगा वहां जाकर आपको 8 डायरेक्शन खींच देना है। जैसे यहां से किस में लगा हुआ है, या इंग्लिश में फ्रॉम कहां लगा हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट में। तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, यहां जाइए और इस तरीके से लाइन खींच दीजिए। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका साउथ है, और ये आपका वेस्ट है। यानी पर्सन अभी यहां से यहां इस डायरेक्शन में है। तो हम क्या कह सकते हैं, पर्सन स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। क्लियर है। स्टार्टिंग करना क्या है आपको, जहां भी से लगा होगा, से किस में लगा हुआ है, प्रारंभिक बिंदु में। तो प्रारंभिक बिंदु पे जाना है और एक 4 डायरेक्शन खींच देना है। तो आपको पता ही है, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है साउथ, और ये है वेस्ट। और पर्सन अभी यहाँ खड़ा है, यानी इस डायरेक्शन में खड़ा है पर्सन, हाँ या ना। और इस डायरेक्शन में, यानी साउथ और ईस्ट के बीच में कहीं से भी लाइन जाएगा वो साउथ ईस्ट होगा। यानी पर्सन अभी कहाँ है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, रूट ओवर 500 मीटर। क्लियर है। और देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, मैं क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हूं और मैं इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर देता हूं, ताकि आप लोग क्वेश्चन आराम से लिख लीजिए जो हिंदी मीडियम वाले हैं। मैं पहले एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन रीड कर देता हूं। कह रहा है, अ पर्सन कवर्स अ डिस्टेंस 90 मीटर इन द ईस्ट, देन ही टर्न्स हिज राइट एंड कवर्स अ डिस्टेंस 20 मीटर। अगेन ही टर्न्स हिज राइट एंड कवर्स अ डिस्टेंस 30 मीटर। At that point, he turns north and covers a distance 100 meter. How far and in which direction he is from starting point? हिंदी में लिखिए, एक आदमी किसी बिंदु से 90 मीटर पूरब की ओर मुड़ता है, फिर वहां से दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, और अंत में वह उस बिंदु से उत्तर की ओर 100 मीटर चलता है। तो बताएं वह प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी और कौन से दिशा में है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है हम उसको सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है पर्सन जो है 90 मीटर ईस्ट में गया। तो अगर आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप साइड में एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए। ईस्ट इधर है तो इधर चलेगा। कितना चला पर्सन, 90 मीटर ईस्ट में चला, ठीक है, मान लेते हैं ये 90 मीटर है। कह रहा है कि देन ही टर्न्स हिज राइट, यहां से दाएं मुड़ा। तो पर्सन ईस्ट में खड़ा है, अपने आप को मान लीजिए आप ईस्ट में खड़े हो, यहां से दायां, जो आपका दायां होगा वही क्वेश्चन का भी दायां होगा, यानी ये दायां हो गया। यहां से दायां मुड़ा और कितना चला, 20 मीटर, ठीक है, यहां से दायां मुड़ा वह 20 मीटर चल लिया, ठीक है। अगेन ही टर्न्स हिज राइट, यानी अब पर्सन साउथ में आ गया है। अपने आप को मान लीजिए आप साउथ पे खड़े हो, दक्षिण की ओर खड़े हो, ये आपका लेफ्ट होगा और ये आपका राइट होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है वह राइट में मुड़ा और कितना चला, 30 मीटर, यानी यहां से राइट में मुड़ेगा और कितना चलेगा, 30 मीटर। बहुत लोग क्या करते हैं, यहां से ऐसे ही खींच देते हैं 30 मीटर, जो कि गलत है। यहां से यहां तक 90 का डिस्टेंस है, तो 30 मीटर का जो डिस्टेंस है वो 100% यहां से कम ही होगा, ठीक है। यानी ये टोटल अगर 90 है, इसको और थोड़ा सा हम बड़ा कर दें, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये टोटल 90 है, तो 30 तो इससे कम ही होगा। तो हम मान लेते हैं यहां पहुंच गया 30 मीटर, ठीक है। कह रहा है अब वह उस बिंदु से उत्तर की ओर 100 मीटर चलता है। अब इस बिंदु से उत्तर की ओर यानी ऊपर चलेगा, हाँ या ना, कितना चलेगा, 100 मीटर। इस बिंदु से
उत्तर की ओर चलेगा 100 मीटर, तो उत्तर की ओर चलते हैं। यहां से यहां तक 20 है, तो 100 तो 100% इससे ज्यादा ही होगा, मान लेते हैं ये आपका क्या हो गया 100 मीटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये है और यहां पर्सन अभी खड़ा है, तो पूछ रहा है यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होगा, यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया है कि आपका जो प्राइमरी एम है वह क्या बनाना होगा, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे, जैसे यहां से यहां तक 90 है, यहां से यहां तक 30 है, तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां से यहां का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। यहां से यहां तक 20 है, तो यहां से यहां तक भी क्या हो जाएगा 20। चलना इसको 100 था, 20 चल लिया, तो ऊपर कितना बचेगा 80, यानी ये क्या हो जाएगा 80। अब देखिए चला तो वो 100% 100 मीटर ही, लेकिन हम इसको ब्रेक कर दिए ताकि हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। यानी यहां से यहां तक 20 है, तो जो रिमेनिंग बच जाएगा वो क्या होगा 80। अब पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, यानी आधार आपको दिया हुआ है, यानी बेस दिया हुआ है आपको, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो ये आपसे क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा √80 का स्क्वायर प्लस 90 का स्क्वायर। क्लियर है, सॉरी ये 60 हो जाएगा ना, ये टोटल डिस्टेंस 90 है, यानी यहां से यहां तक 30 है, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्लियर, ये टोटल डिस्टेंस 90 कह रहा है, जिसमें यहां से यहां तक 30 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 30। तो टोटल 90 में से यहां से यहां तक 30 है, तो ये जो बच गया वो क्या होगा 60। यानी टोटल तो 90 है ही, लेकिन हम इसको ब्रेक कर कर लिखे हैं। तो इसका अगर हम नाम दे दें ए बी सी डी ई और एफ, यानी आपसे पूछ रहा है ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 80 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 6400 प्लस 3600, ये हो जाएगा 10,000, ये क्या हो जाएगा 100 मीटर। यानी ए बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 100 मीटर, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन तो आपने निकाल लिया, हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। और दूसरा क्वेश्चन इसी में है, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अब आपसे डायरेक्शन भी पूछ रहा है, तो मैंने आपको बताया है कि फ्रॉम जहां लगा हो वहां जाइए और एक डायग्राम खींच दीजिए। तो फ्रॉम कहां लगा हुआ है, यानी से कहां लगा हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट में, स्टार्टिंग पॉइंट ये है आपका, तो यहां जाइए एक लाइन खींच दीजिए, यानी ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। अब ये लाइन नॉर्थ और ईस्ट के बीच से जा रहा है, ये डिस्टेंस नॉर्थ और ईस्ट के बीच में से जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 100 मीटर नॉर्थ ईस्ट। यानी कितने दूरी पे है, तो 100 मीटर, और कौन से डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है, यानी आपका प्राइमरी एम होना चाहिए रेक्टेंगल बनाना। रेक्टेंगल जैसे ही बनेगा क्वेश्चन 60-70% वहीं खत्म। कितना भी टफ क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, आपको आपका ये एम होना चाहिए कि आप सबसे पहले रेक्टेंगल बनाएं, रेक्टेंगल बनाते जाइए, क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और हम एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू।